जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और मैं शॉर्ट्स वीडियो तो कंटिन्यूसली आपको अपडेट्स देती रहती हूँ। और जन्माष्टमी मैंने कैसे सेलिब्रेट करी, क्योंकि जन्माष्टमी जो है बहुत स्पेशल होता है हर किसी के लिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। वो जो तैयारियाँ हैं, मंदिरों की साज सज्जा, अपने जो घर का मंदिर है उसको अच्छे से सजाना और पोशाक चेंज करना, सब कुछ एकदम नया नया सा होता है। सारे जो भी भगवान जी हैं, क्योंकि कृष्णा जी के बर्थडे को बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ कृष्णा जी का बर्थडे, बट जो भी फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्णा जी के बर्थडे पे जो हमारे पास वाला मंदिर है, वहाँ पे ये जो पोशाक है मोगरा के पुष्प से जड़ी हुई, यानी कि मोगरा के जो फूल हैं उससे जड़ी हुई, मंदिर का हर एक कोना इतने सुंदर तरीके से सजाया गया था। हर जो भगवान जी की प्रतिमा थी, उसी तरह से स्कूल्स भी इन सारी चीज़ों से दूर नहीं रहते हैं। और चाहे हमारे घर हों, तो मोगरा के फूल जो हैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और जो उसको जो शोभा होती है ना मंदिर की, खुशबू और वो जो ऑरा होता है वो क्रिएट होता है। तो बच्चों के स्कूल में भी ये चीज़ें जो है सेलिब्रेट होती हैं। एंड दिस ड्रेस इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी। जो लहंगा है इसका वो मैंने ही तैयार किया था। तो यू कैन टेक दिस आइडिया कि घर पे भी आप बहुत कम बजट में और बहुत अच्छी सुंदर ड्रेसेस बना के अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज सकते हो। तो एथनिक डे था। और मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा कुछ एथनिक इतना पहनती नहीं है, तो समटाइम्स आई हैव टू मेक हर ड्रेस अप कि वो प्रॉपरली जो कॉस्ट्यूम है वो उस तरीके से रेडी करूँ मैं और उसके ऊपर अच्छी भी लगे। एंड शी वॉज़ लुकिंग सो हैप्पी कि मम्मा ने मेरे लिए स्कर्ट बनाई है। एंड जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये इसका फ्रेंड है आनिक, जो कि उसी के जो सेम क्लास में ही है बट सेक्शंस अलग अलग है। तो बस ये जा रहे थे स्कूल के लिए और मैं इन लोगों को ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। उसके बाद जो है, क्योंकि मैम ने प्रॉपर सेलिब्रेशन रखा हुआ था, एक तो डांस का और ऊपर से जो भी सिंगिंग वगैरह होती है वो, और यहाँ पे जो है प्रॉपर झांकी वगैरह लगाई गई थी जहाँ पे कृष्णा जी को बिठाया गया है, झूला तैयार किया गया था और भी बच्चे प्रॉपर ड्रेसअप होके आए थे। और इतने सुंदर कृष्णा जी और इतने सुंदर राधा बन के आई थी। सारे बच्चे कोई साड़ी पहन के आए, ग्रीन कलर की साड़ी में जो है वान्या की फ्रेंड है। और पीछे की तरफ जो इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, तो नेक्स्ट टाइम जन्माष्टमी के लिए एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हो कि डेकोर आइडिया भी बन सकता है कि जहाँ पे मटकी से और जो छोटी छोटी मटकियों को माखन जो कॉटन होती है उसे माखन का फॉर्म देके और आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। कृष्णा जी को पेपर पे बना सकते हो और उससे डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी काइट्स वगैरह भी मिलती हैं, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। तो ये जो फेस्टिवल की वाइब होती है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जो है देती रहती है। और हमें जो है एक एंथो फील होता है कि बच्चों को या घर पे बच्चों को, क्योंकि घर में जैसे आप सेलिब्रेशन करते हो या जिस तरीके से कोई भी त्यौहार मनाते हो, तो बच्चों को उसका जो इफ़ेक्ट होता है बच्चों पे आता ही है। यही चीज़ जो स्कूल्स होते हैं, दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू आवर किड्स। दे आर लाइक मेकिंग देम लर्न अबाउट द फेस्टिवल्स, अबाउट जैसे चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो शिवरात्रि हो या दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, उसके बारे में अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं। चाहे ईद हो, चाहे रक्षाबंधन हो, तो रक्षाबंधन पे जैसे राखी मेकिंग का कंपटीशन होता है। और दिवाली के टाइम पे जो है दिया डेकोर का कंपटीशन होता है। तो बच्चे जो हैं ड्रेसअप होके आते हैं, एक पार्टी लंच होता है। जैसे हम बड़े होते हैं तो ऑफिस वगैरह में पॉटलक करते थे कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट डिश, डिफरेंट डिफरेंट जो मेंबर लेके आएंगे और फिर साथ में बैठ के लंच करेंगे। सिमिलरली मैम भी वही कोशिश करती हैं कि बच्चे लंच लेके आएँ। और यहाँ पे जो है राधा, गोपियाँ, कृष्णा जी स्टेज पे डांस कर रहे हैं और सारे बच्चे जो हैं एकदम मस्त होके डांस कर रहे थे। तो ये था ग्लिम्स जो स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ था। उसमें मैंने कुछ ऐड ऑन किया है, जो कि हमने किस तरीके से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया था, चाहे वो झांकी हो,
जो कि छोटी सी झांकी के जो शॉर्ट से मैंने अलग से अपलोड किए हैं, जहाँ पे मैंने जो नंदगांव को पोर्ट्रे किया है, जहाँ पे झोपड़ी किस तरीके की थी, क्योंकि पहले टाइम पे इतने पक्के घर भी नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े महल नहीं होते थे। बट जो क्योंकि अभी के जो करंट टाइम पे जो मैंने व्लॉग डाले हैं, जो वृंदावन का, गोकुल का, नंदगांव का, तो वहाँ पे जो है अब तो बड़े बड़े महल बन गए हैं और रेनोवेशन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट उस टाइम के हिसाब से जो दिखाया जाता है, और चाहे वो गोवर्धन पर्वत हो, चाहे वो आसपास मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो, बरसाना हो, तो ये सारे जो एरिया हैं वो आप घूमने जा सकते हो और आपको सच में कृष्णा जी से प्रेम हो जाएगा। आप अगर महाभारत देख रहे हो तो कृष्णा जी का जो इम्पोर्टेंस है उसमें, वो आपको मतलब अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करेगा कि कृष्णा जी का जो कैरेक्टर है वो आपको सच में अपनी तरफ मोह लेता है। इसी तरह से बच्चे भी हैं, वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ होती है उनके लिए तो वो मैम उनको सिखाती हैं किस तरीके से कृष्णा जी का जो बर्थडे था वो मनाया गया, किस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी, चाहे वो पूतना राक्षसी का वध हो या फिर बहुत सारे जितने भी राक्षस थे उनको मारना हो, कंस का वध हो। तो ये जो हैं, ये छोटी छोटी स्टोरीज़ जो हैं बच्चों को मैम सुनाती हैं, और बच्चे जो है इन चीज़ों से फ़ैमिलियर होते हैं। घर आके जो क्यूरोसिटी होती है, बच्चे हमें आके बताते हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें उनको बहुत अच्छे से उनका आंसर करना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ। मेरी डॉटर जो है, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो मुझसे पूछती है कि मम्मा ये कैसे करना है, मम्मा ये कैसे करना है, या कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेशन है उसका तो वो करती है। तो ये जो था जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन था, जो घर पे हमने कैसे मनाया और स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया, बिकॉज़ नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एज़ वेल। क्योंकि जो मेरा फेस्टिवल का जो भी कोई भी फेस्टिवल आता है तो सबसे पहले जो है वो मेरी बेटी से स्टार्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल्स में जो है 1 या 2 दिन पहले सेलिब्रेशन होता है, हमेशा मुझे प्रिपरेशन पहले से करके रखनी पड़ती है, और जो भी शेड्यूल होता है मेरा बिज़ी, उसी में से जो है मुझे टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए भी। और उसके बाद जो है फिर मैं घर के लिए तैयारी करती हूँ कि घर पे मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी। और ये कुछ ग्लिम्स हैं जो मैंने डाली थी कि पास वाला जो मंदिर है वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म जो होता है वो कराते हैं। लड्डू गोपाल जी जो हैं उनको कैसे बिठाया, उनका जो श्रृंगार है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मंदिर जाऊँ और वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं वो किस तरह से फॉलो किए जाते हैं, और अपनी बेटी को भी ये चीज़ें दिखाऊँ। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो अपनी कल्चरल चीज़ें हैं वो भी दिखा पाऊँ। तो मैं कोशिश जो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।